औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए फ़िज़िक्स 101 का जो मिड टर्म का सिलेबस है, तो उसके रिगार्डिंग एक मेगा फाइल तैयार किया है। उसका सलूशन जो है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सलूशन की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। तो ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। ये लिखता है अ व्हील ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर हैविंग द एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड विल हैव द लीनियर स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपने इसको देख लेना है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर लिखता है according to the equation of work when a boy sits in one place and studies for the whole night he does। तो ये जो लड़का है पूरी रात एक जगह बैठा रहता है और कोई काम नहीं करता। तो फिजिक्स की वर्क की डेफिनेशन के रूल के मुताबिक तो वो जो है वो कोई वर्क नहीं कर रहा। उसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखता है व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। इसके जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बॉडी जब मूव करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब वो हमें स्ट्रेट लाइन में मिलता है। इसके अलावा चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखता है द डिमेंशन ऑफ जॉल इज। ठीक है, तो ये जॉल की जो डिमेंशन होती है वो हमारे पास ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, वो ये वाली होती है। ठीक है, तो उसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क एट द रेडियस आर इज लोकेटेड। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है एट द सेंटर। उसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखता है फोर्स इज एन। ठीक है, फोर्स जो है वो क्या है? फोर्स जो है वो एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपने इसको देख लेना है। तो इसको आप मज़ीद चेक भी कर लीजिएगा तो मज़ीद तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपको लगता है फाइल में मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट्स से अपनी राय में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो ये एक लिखा हुआ नंबर जो लिखता है इन साइंटिफिक नोटेशन इज़। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो ये है 3.7 मल्टीप्लाई 10 टेरेस पावर माइनस 4 जो है इसका वो हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। असल टाइम शॉर्ट है, टाइम इतना होता नहीं है, तो लंबी वीडियो बनाना भी मुश्किल है। एक ही बात समझाने लग जाए तो वो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए बस टू द पॉइंट और स्ट्रेट बात की जा रही है। लिखता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम जो है इसका वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो इधर वो लिखता है हमारे पास if the magnitude of force applied is increased the work done will be। अगला मैग्नीट्यूड जो है हम फोर्स के अब इंक्रीज करते हैं, फोर्स अप्लाइड इंक्रीज द वर्क जो है वो भी डेफिनेटली जो है इसके साथ इंक्रीज होगा एज फोर्स मैग्नीट्यूड। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। ठीक है, तो इसलिए वो भी इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन लिखता है पर सेकंड रेफर टू द डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी जो होता है रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। इसका यूनिट भी हर्ट्ज होता है। ये दो तीन बातें हमने इसके रिगार्डिंग याद कर लेनी है। तो ये जो है अब पर सेकंड जो क्वांटिटी होती है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। लिखता है फाइनल फाइनल टेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन 60 मीटर पर सेकंड द लेंथ ऑफ रनवे इज 2 किलोमीटर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो ये है 3.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपने इसको देख लेना है। उसके अलावा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो इधर लिखता है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, ये आपने इसको भी अच्छे से देख लेना है। इम्पल्स की डेफिनेशन दी हुई है इधर। उसके अलावा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो इधर लिखता है हमारे पास इफ अ फोर्स अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास देन टार्क विल बी जीरो। ठीक है, टार्क जो इसका होगा वो जीरो होगा। इसके अलावा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो इधर लिखता है हमारे पास a bullet shoots straight up to return in starting point in 10 seconds. Its initial speed was
49 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास स्पीड का जो है वो यूनिट है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, लिखता है फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट जवाब है वो है फिजिकल साइंस। फिजिक्स जो है वो एक फिजिकल साइंस की जो है वो एक शाख है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इधर लिखता है when the mass of uh, colliding body is much larger than the mass of the body at rest, its velocity after collision is, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कोलिजन के बाद वो हमारे पास जीरो हो जाएगी, ठीक है। लिखता है मास ऑफ कोलाइडिंग बॉडी इज मच लार्जर देन द मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। एक बॉडी का मास जो है वो बहुत ज्यादा है, वो जो कोलाइड कर रही है जिसका मास बिल्कुल जीरो है, ठीक है, छोटी सी बॉडी जो है उसका मास क्या है, तो वो जो रेस्ट में पड़ी यानी उसका मास जीरो है, तो जब उससे कोलाइड करेगी तो उसका जो वेलोसिटी हो जाएगी वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप एक मिसाल ले लें, एक ट्रक जा रहा है, तो उसके नीचे अगर सामने कुछ भी आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। जैसे बाल उसके नीचे आ जाती है, तो या उसके नीचे बाइक आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके अलावा चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, जो लिखता है is an basic reason to change in the motion of an object अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है नेट फोर्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। नेट फोर्स जो है न्यूटन सेकंड कानून के मुताबिक तब्दीली की वजह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें लिखता है स्टोन थ्रोन ऑफ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ देन इट रीच टू मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो का अप्रोच कर जाएगी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है a force of 120 Newton is exerted on a 40 kg container which sits on a floor. If the fractional force between the floor and container is 80 meter, what is the magnitude of the acceleration of the container? तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास होगी 1, ठीक है। ये आपने इसको देख लेना है अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन इसमें लिखता है हमारे पास अ स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ देन इज रीच टू मैक्सिमम हाइट का एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ये अभी रिपीटेड होता, ये वही एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या लिखता है हमारे पास। इसमें लिखता है if the total momentum of system is changing, net external force acting must be acting on the system, ठीक है। उसके जो सिस्टम का जो मोमेंटम अगर वो तब्दील हो रहा है, ठीक है, अ, तो उसकी जो ऊपर जो है वो नेट फोर्स जो है वो ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। ये आपने इसको देख लेना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखता है द गोल ऑफ ऑल साइंटिफिक इंक्वायरी, जो उसकी क्या है, तो इसका ये आंसर हमारे पास है प्रिसाइडिंग द नेचुरल इवेंट बेस्ड ऑन द नाउन पैटर्न, ठीक है। ये आपने इसको भी देख लेना है अच्छे से। उसके अलावा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तो लिखता है if a body whose mass is much less than a body at rest collide it elastically, then it bounce back with same velocity, का जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं हम फिर अपने अगले क्वेश्चन में, तो इसमें लिखता है the work done by gravity during the descent of projectile is पॉजिटिव, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। उसके अलावा हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तो इधर लिखता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स के जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी होता है, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल, जब ये पैरेलल होते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तो इधर वो लिखता है एन इलास्टिक इक्विलिब्रियम इज वन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, ठीक है। इलास्टिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिधर जो है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को दोनों जो है वो कंजर्व्ड किया गया हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वो इधर लिखता है द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन,
तो ये कब इक्वल होता है, जब बॉडी जो है वो बिल्कुल इलास्टिक इक्विलिब्रियम की हालत में हो, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक इक्विलिब्रियम में तब होती है जब रेट ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रेट ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन के इक्वल हो। ये आपने कंसेप्ट जो है एफएससी में भी पढ़ा हो, अगर आपने एफएससी की क्लास ली है, अगर आपने एफएससी अच्छे नंबर से फिजिक्स किया तो ये फिजिक्स में था। उसके अलावा अगला क्वेश्चन इधर लिखता है साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव बट नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट दिस मींस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम रेगुलरली एंड रिपीटली ऑसिलेट अबाउट देयर रेस्ट पोजीशन, ठीक है। ये इसका आंसर है। उसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो इधर वो लिखता है वाटर टनल हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वेयर द डायमीटर dimensions from 3.6 meter to 1.2 meter. If the velocity of water flows in 3 meter per second, then the larger part of the tunnel, what is the velocity of the flow? ठीक है, इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 27, ठीक है। ये आपने इसको देख लेना है अच्छे से। उसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो अब इतना देखें, अगर मैं आपको समझाने लग जाऊं तो एक ही वीडियो में 5 से 7 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो इसलिए बस मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है और करेक्ट आंसर बताता जा रहा हूं साथ साथ। तो अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिखता है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज अबाउट। तो इसके हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 1.57 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपने इसको भी देख लेना है अच्छे से। उसके अलावा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इधर लिखता है Earth exerts gravitational force on the moon, keeping it in its orbit. The reaction to this force in the sense of network, Newton third law। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो ये है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ बाय द मून, ठीक है। इसको आपने देख लेना है। उसके अलावा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो इधर लिखता है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस का यूनिट होता है वो लाइट ईयर का यूनिट है वो हमारे पास डिस्टेंस होता है। ये आपने लाजमी कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन है लिखता है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। जो है इसका वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो ये थी हमारे पास कुछ मेगा फाइल। उसके अलावा हमारे पास और क्वेश्चन है। इधर लिखता है पर सेकंड टू रेफर टू द क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने अब ये बात पहले ही बता चुका हूँ, जो पर सेकंड वाली क्वांटिटी है ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो जो टाइम पीरियड का यूनिट होता है वो सेकंड होता है, तो सेकंड का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। आपने इसको भी देख लेना है अच्छे से। उसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें लिखता है द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज। तो इसका जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 90 जो है इसका जो एंगल होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वेक्टर के। उसके अलावा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इधर लिखते हैं द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज लोकेटेड एट द सेंटर। सेंटर जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क जो होता है आर, वो लोकेटेड किस जगह पे होता है? सेंटर पे लोकेट होता है। तो ये थी मेरे पास एक फिजिक्स की जो है वो एक मेगा फाइल जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर इसके अलावा भी आपको फिजिक्स का कोई भी मटेरियल चाहिए या किसी और सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें बता दें। तो इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल उसके ऊपर वर्क करके उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक नज़र आए या कोई भी ऐसी मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि एक अच्छा कंटेंट अपलोड किया जाए ताकि जिससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। तो आपसे वही एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इसके अलावा दीजिए फिर अपने मेज़बान शहबाज असलम को इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।